फोकस। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो करीब करीब 3.5% से लेके 4% तक की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों देखने को मिला। एंड कहीं ना कहीं 1885 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी भी दोस्तों मार्केट क्लोज होने के लिए 1 आवर दोस्तों बचा हुआ है, तो जिसके मुताबिक हमें कंपनी के अंदर और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से रिकवरी भी नज़र आ सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट नज़र आया। यहाँ हर एक कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, हर एक कंपनी के अंदर फॉल नज़र आया। जहाँ विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, जितने सारे कंपनीज है इंडेक्स के अंदर, राइट, निफ्टी आईटी के अंदर हर एक कंपनी के अंदर हमें फॉल नज़र आया। तो अगर दोस्तों स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो हम लोग एक ही चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं कि क्या यूएस मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्या नैस्डैक के अंदर गिरावट नज़र आया। तो चलिए देख लेते हैं। तो नैस्डैक का मैंने दोस्तों चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो नैस्डैक के अंदर दोस्तों कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें नैस्डैक के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि नैस्डैक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों क्या गिरावट नज़र आया, गिरावट का रीज़न क्या है। क्योंकि हम लोग जैसे कंपनी किसी इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो हम लोग देखते हैं नैस्डैक, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ये वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये सॉल्यूशन भी नहीं है और ये प्रॉब्लम भी नहीं है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है। तो किस वजह से गिरावट है ना, यही वो कारण है कि जिस वजह से गिरावट है। लेकिन दोस्तों एक गिरावट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटीज मान सकते हो कि ये जो गिरावट है ना वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर देखने को मिलने वाली है। ये गिरावट है ना वो टेम्परेरी नज़र आ रही है। एंड जो भी गिरावट टेम्परेरी होती है वो गिरावट दोस्तों से बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता, वो एक अपॉर्चुनिटीज हमें बोला जा सकता है। तो अपडेट क्या है, अपडेट दोस्तों ये है कि एक्सेंचर का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो एक्सेंचर की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर हमें 5% तक का फॉल हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर आप देखा दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है जिसका नाम है एक्सेंचर, तो एक्सेंचर के बारे में अगर आप देखोगे तो गिरावट नज़र आया। एंड इंडियन मार्केट स्पेशली निफ्टी आईटी, एक्सेंचर्स एंड नैस्डैक इन दोनों इंडेक्स को भी एंड कंपनी को भी दोस्तों फॉलो करते हैं। अगर एक्सेंचर्स के अंदर पॉजिटिविटी अगर देखने को मिले तो इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर भी तेजी नजर आता है। जितने सारी कंपनीज है उन हर एक कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी यहाँ गिरावट नजर आया है, इसी वजह से पूरे के पूरे निफ्टी आईटी सेक्टर के अंदर हमें गिरावट नजर आया। तो अभी एक्सेंचर्स के द्वारा गिरावट किया हुआ एक माइनर सा रीज़न है जो कि एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। ये गिरावट जो है वो टेम्पररी है, तो इस गिरावट के अंदर ज़रूर एज अ अपॉर्चुनिटीज़ आप मानना एंड ज़रूर कंपनी को खरीदारी करना। तो रीज़न क्या था कि एक्सेंचर्स के द्वारा कुछ महीनों पहले एक स्टेटमेंट हमें पास किया गया था कि जितने सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को हम लोग हाइक करने वाले हैं। उनका सैलरी हाइक होने वाला है दिसंबर एंड तक, यानी कि दिसंबर 2024 एंड तक हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, सैलरी को हाइक करेंगे, राइट। इस तरीके से बातचीत हमें हो रही थी। लेकिन फिर इनके द्वारा एक और रिपोर्ट हमें आया, एक और रिपोर्ट हमें करंटली देखने को मिला। और उस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो सैलरी हाइक हमने जो बोला था वो पोस्टपोन करके आगे ले जा रहे हैं, यानी कि 6 महीने आगे ये पोस्टपोन दोस्तों किया गया है। अभी ये सैलरी हाइक की जो बात है वो करने वाले हैं जून 2025 में। इस तरीके से स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ। इसी वजह से ये नेगेटिविटी न्यूज़ हमें शामिल हुआ, नेगेटिविटी माहौल हमें क्रिएट हुआ। इसी वजह से एक्सेंचर्स के द्वारा गिरावट नज़र आया और इसी वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर भी गिरावट नज़र आया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये नेगेटिव खबर जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर है। यह बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी कैसे, अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, कोई भी अगर आईटी सेक्टर की कंपनी 2 चीज़ों के ऊपर दोस्तों स्पेंड करता है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो स्पेंड किया जाता है वो सैलरीज के ऊपर, हाइक के ऊपर। अभी उन्होंने बोला है कि सैलरी हाइक हम लोग पोस्टपोन करने वाले हैं आगे, यहाँ आगे दोस्तों ले जा रहे हैं सैलरी हाइक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये डिले हो चुका है। डिले करने से क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हमें जनरेट होगा, राइट। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा जनरेट होगा। एंड जो कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है दिसंबर 2024 के अंदर, जो Q4 का रिजल्ट एक्सेंचर्स परफॉर्म करने वाला है वो उस रिजल्ट्स के अंदर भी प्रॉफिट्स के अंदर कई गुना अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी भी रिपोर्ट अगर सामने आता है ना, फिर आप देखते रह जाएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर जितने सारे कंपनीज हैं उन हर एक कंपनी के अंदर में बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिले। क्योंकि अगर एक्सेंचर
वेंचर्स कंपनी के अंदर अगर तेजी आता है तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल जाएगा एंड हर एक कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो ये दोस्तों फंडा था, ये एक टेम्पररी बात है, राइट। फ्यूचर के लिए ये सारी की सारी कंपनीज है ना, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल टेक, सारी की सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक और जो नेगेटिविटी साबित हो सकता है, एक पैनिक भरा माहौल हमें अभी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी के कारण आपने देखा होगा कि मार्केट को जो गिरावट होने से बचाया है ना, वो सिर्फ एक इंडेक्स ने, जो है बैंक निफ्टी। इसी इंडेक्स ने, बैंकिंग स्टॉक्स ने दोस्तों गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हमें हो सकता था, लेकिन ये गिरावट नहीं हुआ। इसे अपोज किया है इस गिरावट को सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स के द्वारा, नहीं तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली यह हुआ क्या कि आज रात को फेड की मीटिंग होने वाला है, फेड मीट का एक आउटकम हमें आने वाला है और इस आउटकम के भी चलते हुए हमें बहुत बड़ा मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन वाला माहौल हमें क्रिएट हुआ, एक नेगेटिव माहौल हमें क्रिएट हुआ। कल के दिन जो मार्केट हमें ट्रेड करेगा ना, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस न्यूज़ की जो आउटकम होंगे, फेड मीटिंग्स के जो आउटकम होंगे, उसी के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। इन्फोसिस को लेके जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट दिया है 2010 रुपये का। यानी 1 घंटे पहले ही दोस्तों अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। उसके साथ साथ इन्फोसिस के द्वारा माइंडगेट के साथ हमें ज्वाइन किया गया है, यानी कि इन्फोसिस ने पार्टनरशिप किया है माइंडगेट के साथ। तो पार्टनरशिप किया गया है बिजनेस को हेल्प करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड डेटा को स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो पार्टनरशिप किया गया दोनों कंपनियों का भी, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिले। उसके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपको पता ही होगा, क्योंकि हर एक मंथ का हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इन्फोसिस का म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जहाँ हर एक मंथ के अंदर देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के दोस्तों खरीदारी किया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में कितना शानदार तरीके से तेजी, कितना शानदार तरीके से रैली आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हर वक्त गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं। अभी इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर, एचसीएल टेक के अंदर, माइंडट्री के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा बाइंग करने का दोस्तों मौका है। इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे करीब करीब टॉप से लेकर करंट प्राइस तक 4 से 5% तक का फॉल हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एक गिरावट के अंदर जरूर माल उठाना, क्योंकि अगर आप यह देखोगे तो एक ही कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, तो उस रेजिस्टेंस लेवल को भी कंपनी ने ब्रेक करके रिटेस्ट करके वहाँ से तेजी में शो किया था। अभी क्या है ना, मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट के अंदर थोड़े बहुत नेगेटिविटी न्यूज़ आ रही है, इस वजह से हमें यह फॉल नज़र आ रहा है। अगर दोस्तों और ज़्यादा कंपनी गिरता है ना, तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, जरूर कंपनी के अंदर एसआईपी करना, गिरावट के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नजर नहीं आएगा। जो गिरावट है वो टेम्पररी है। मैं अभी भी वही बात आपके साथ शेयर करो, ये एज ए अपॉर्चुनिटीज मानना एंड बाइंग करना। अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 2.5% तक की जंप हमें देखने को मिला एंड 227 रुपये के आसपास हमें IEX ये कंपनी ट्रेड कर। तो IEX के अंदर लगातार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि तेजी आ रहा है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। हम लोग गिरावट के अंदर भी आपके साथ IEX के बारे में अपडेट कर रहे थे और तेजी के अंदर भी हम लोग आपके साथ अपडेट कर रहे हैं। हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा IEX इस कंपनी को लेकर बुलिश थे। जो भी लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं, बहुत पहले से वीडियोज़ को लगातार देखते आ रहे हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमने IEX को 130, 135, 140 रुपीज़ के ऊपर भी हमने दोस्तों आपके साथ बोला था कि जो भी लोग लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना चाहोगे ना, तो जरूर कंपनी के अंदर SIP करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। एंड पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस 66% तक का तेजी हमें नजर आ। एंड डिलीवरीज भी अगर आप देखोगे तेजी के अंदर भी करीब करीब 55% तक का डिलीवरीज हमें लगातार दोस्तों लोग बहुत अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि आपको कभी भी तेजी के अंदर बाइंग नहीं करना है, बल्कि जो कंपनी गिरे उन कंपनीज के अंदर दोस्तों गिरावट के अंदर बाइंग करना है। एंड अभी IT सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है, तो वहाँ बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो। तो IEX के मिनिमम टारगेट दिया गया है 220 रुपये का, मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 275 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हो ये अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ये कंपनी लगातार दोस्तों गिर रहा था और ये गिरावट का एक कारण था, करीब करीब 50% से भी ज़्यादा का IEX हमें गिर चुका था। तो गिरावट क्यों हो रहा था? लगातार कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक जो पैरामीटर्स है, जब प्रॉफिट्स हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, अर्निंग पर शेयर हो, EPS हो, जितने सारे पैरामीटर्स थे, हर एक पैरामीटर्स के अंदर फॉल आ रहा था। लेकिन अभी तेजी क्यों आ रही? वाइस वर्सा, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ आ रही है। जैसे कि कंपनी का सेल्स, इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। जो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है। उसी के साथ में जहाँ कंपनी का प्रॉफिट्स भी लगातार गिर रहा था, उस प्रॉफिट्स के अंदर भी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है।
रही बात इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 850 करोड़, वही के ऊपर बोरिंग देखोगे करंटली सिर्फ 10 करोड़ का बोरिंग है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी में डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड आईएक्स की अगर बात की जाए तो खुद प्रमोटर्स के द्वारा 1.5 से 2% तक का एफआईस के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2% तक का स्टेक हमें बाइंग किया गया है। डीआईएस के पास 27% तक का स्टेक था, यानी कि 27%। अभी इन्होंने इंक्रीज करके 31% तक का स्टेक किया। एंड पब्लिक के द्वारा सेलिंग किया जा रहा है, पहले 61% तक का स्टेक था, अभी 56% तक का स्टेक है। जो पब्लिक सेल कर रहे हैं वही दोस्तों एफआईज एंड डीआईएस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। उसके साथ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बाइंग किया जा रहा है। डेटा आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये डेटा है अगस्त मंथ का, एकदम फ्रेश अपडेट है, जिसके अंदर 40 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। यानी कि आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी कंपनी के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा एफएसडीएस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, ताकि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाली है। और यही तेजी और रैली को बिल्कुल भी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में मिस नहीं करना चाहते, इसी वजह से बाइंग कर रहे हैं। तो आप भी दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लेकिन तेजी के अंदर नहीं बल्कि गिरावट के अंदर। अभी हम बात करने वाले हैं माइंडटेक इंडिया लिमिटेड 408 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड 350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:4 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर 4 शेयर के बदले एक बोनस शेयर आपको मिलने वाला है।